नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को दीपावली पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। और दिवाली का समय आ गया है और साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार। तो आज हम अपने इस एपिसोड में दीपावली और दीपावली के पहले जो धनतेरस है उसके शुभ मुहूर्तों की बात करेंगे, ताकि आप अच्छे से अपना समय पर दिवाली मना पाएँ और अच्छे से पूजन कर पाएँ। दोस्तों, दीपावली का बहुत महत्व है। व्यापारी वर्ग अधिकांशतः साल भर की सबसे बड़ी कमाई इस समय पर करता है और हम सभी जो लोग व्यापारी नहीं हैं वो भी दीपावली के इस पर्व को मनाकर आत्मिक रूप से प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। थोड़ी शारीरिक रूप से थकावट जरूर हो जाती है साफ सफाई की अधिकता के कारण, लेकिन साल भर की सफाई इसमें हो जाती है। और जैसा कि कहा जाता है कि सफाई में ही लक्ष्मी का वास होता है, तो सफाई के बाद ही लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए उस सफाई से आपको घबराना नहीं है, मन लगा के उसको ज़रूर करना है। और इसके बाद जब हम ये दीपावली का पर्व मनाते हैं, धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है, तो इस समय पर जो भी हमारे पास धन होता है उससे हम अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते हैं और हमारी बैटरी साल भर के लिए हम कहें अगर तो रिचार्ज हो जाती है इस त्यौहार से। तो ये बहुत ही विशिष्ट त्यौहार है और सही समय पे इसका मनाना ज़रूरी है। सही समय पे आप धनतेरस में परचेजिंग करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धनतेरस के दिन आप किस तरह के आचार व्यवहार करते हैं, मुझे लगता है कि वो दीपावली के दिन जितना ही महत्वपूर्ण है। धनतेरस की खरीदारी का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसलिए उस पर मैं विशेष प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मुहूर्त नोट कर लीजिए। खासकर मध्य भारत क्षेत्र के लिए ये मुहूर्त हैं। आसपास के क्षेत्र अपने आसपास के जो पेपर्स हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि संभव नहीं है पूरे देश के हिसाब से अलग अलग मुहूर्त बताना, लेकिन थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का फ़र्क रहता है। तो बीच का समय तो पूरे देश में ही आप ले सकते हैं जो मुहूर्त मैं बता रहा हूँ। तो इसमें धनतेरस का दिन, जैसा हम जानते हैं, 2 नवंबर 2021 को धनतेरस है और मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन सबसे पहला जो मुहूर्त है खरीदारी का, वो मुहूर्त है अमृत चौघड़िया के हिसाब से प्रातः 10:30 से लेकर के 1:30। ये शुभ मुहूर्त है। दूसरा जो मुहूर्त मेरे हिसाब से शुभ है वो बनता है लाभ के चौघड़िया में, जो कि रात्रि 7:30 से लेके रात्रि 9 बजे तक है। तो ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो मेरी सलाह है कि इस शुभ मुहूर्त में आप ज़रूर खरीदारी करें। और ख़रीदारी क्या करना है, इसमें एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसा कि हमारे ज्योतिष में हर वस्तु किसी न किसी ग्रह और राशि से संबंध रखता है, विशेष करके ग्रह से। तो यदि आप बिजली का सामान लेना चाहते हैं तो बिजली का सामान जो होता है वो राहु केतु के दायरे में होता है, विशेषकर केतु के दायरे में। तो कुछ राशियों वाले बिजली का सामान अभी न लें। इनमें से विशेष रूप से मेष राशि वाले न लें। उसके बाद वृषभ राशि वाले भी अवॉइड करें। मिथुन वाले ले सकते हैं। कर्क वालों के लिए अच्छा रहेगा।
सिंह वालों के लिए भी ठीक रहेगा, कन्या वालों के लिए भी उचित है। तुला राशि वाले बिल्कुल ना लें, वृश्चिक मैंने बताया ना लें। उसके बाद धनु वाले ले सकते हैं बिजली के सामान या बिजली से संबंधित चीज़ें। मकर राशि वाले भी ले सकते हैं, कुंभ राशि वाले ना लें, मीन राशि वाले ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स हैं, प्रेस हो गया से लेके कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिजली से चलती है, जिन राशियों को मैंने बोला है वो ही लें। जिनके लिए मैंने मना किया है कृपया ना लें, क्योंकि केतु की स्थिति अभी आपकी राशि के सापेक्ष अच्छी नहीं है, तो आपको नकारात्मक परिणाम दे सकता है। सबसे अच्छा है अगर आप सोने चांदी का कुछ सामान लें, सभी के लिए शुभ है। चांदी का सिक्का तो सभी लोग लेते हैं इस समय पर। चांदी के सिक्के के अलावा यदि आपके पास आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो चांदी का कोई सामान या सोने का सामान लें, वो सर्वश्रेष्ठ है। तीसरी जो चीज़ बताना चाहता हूं मैं धनतेरस पर, वो है श्री यंत्र। श्री यंत्र को दोस्तों यंत्र राज कहा जाता है, और श्री यंत्र के आपने देखा होगा स्फटिक के श्री यंत्र आपको बाजार में उपलब्ध रहते हैं। तो अगर आपको धन की समस्या चलती है, धन आपका संचित नहीं हो पाता है, तो आप श्री यंत्र को खरीद लें और मंगलवार के दिन यानी कि धनतेरस के दिन शाम को जो समय मैंने बताया है 7:30 बजे से 9 बजे रात के मध्य, श्री यंत्र को एक लाल कपड़े में बिछा के, लाल कपड़ा, और श्री यंत्र का स्नान कराएं, फिर उसका पूजन करें चंदन से, फिर तिलक करें, उसके बाद अगरबत्ती, फिर दीप दिखाएं, फिर नैवेद्य चढ़ाएं, और लक्ष्मी जी के जो मंत्र हैं, कोई भी मंत्र जो आपको आता हो, जैसे कि एक सामान्य मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ये जो मंत्र है इसकी एक माला जाप करें। अगर कमल गट्टे की माला मिल जाती तो बहुत अच्छा, अन्यथा जो भी माला है आपके पास उससे 108 बार आप जप करें, और फिर इस श्री यंत्र को रखें। लक्ष्मी जी का जब पूजन करेंगे यानी कि जो दीपावली के दिन, उस दिन भी ये पूजन के स्थान पर रखें, और उसके बाद जब ये दीपावली का पर्व समाप्त हो जाता है तो जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ पर इस यंत्र को रखें, और हर साल दीपावली के दिन इसका पूजन करें। अगर ऐसा आप करते हैं, श्री यंत्र आपको बहुत लाभ देगा, और धन संचय की जो समस्याएं हैं वो आपकी हल होंगी। दीपावली पर अब आते हैं हम। दीपावली का जो पूजन मुहूर्त है वो सबसे पहले 4 तारीख को दिवाली है, और 4 तारीख को शुभ मुहूर्त, प्रातः काल का शुभ मुहूर्त है 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक। उसके बाद लाभ का जो मुहूर्त है अमृत काल वाला, वो है दोपहर का, दिन को 12 बजे से लेके 3 बजे तक। तो ये मुहूर्त काफ़ी लंबा अच्छा मुहूर्त है पूजन का। गोधूली बेला में 4:34 से लेके 6:10 शाम तक, और फिर स्थिर लग्न जिसका चयन हम करते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की जैसा हम कहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी रहे घर में, यही हम मांगते हैं दीपावली की पूजा करते समय, और इसीलिए हम बैठी हुई लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। कभी भी खड़ी लक्ष्मी जी की फोटो लेके ना आए, मूर्ति रखें ना, बैठी हुई लक्ष्मी जी का पूजन करें। और उसमें जो स्थिर लग्न है वृषभ लग्न, वो रात्रि 6:03 से 8:02 तक। उसके बाद मिथुन लग्न जो कि द्विस्वभाव लग्न है, ये 8:02 से 10:15,
और फिर दूसरी स्थिर लग्न सिंह लग्न 12:30 से लेके 2:40 रात तक। तो ये लक्ष्मी पूजन का दीपावली के कुछ मुहूर्त आपको मैंने बताए जो कि अच्छे मुहूर्त हैं। इसी समय पे आप माता लक्ष्मी की पूजा करें और लक्ष्मी पूजन में जो छोटी छोटी 1-2 बातें हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, उनका आप ध्यान रखें। ज़रूर लाल कपड़ा बिछा के या अच्छे से आसन जो है उसको बहुत अच्छे से उसमें रंगोली वगैरह डाल के डेकोरेट करके उसमें लक्ष्मी जी का पूजन करें रख के। लक्ष्मी जी के साथ हमेशा विष्णु जी की भी स्थिति होनी चाहिए, अकेले लक्ष्मी जी का पूजन अवॉइड करें। तीसरी प्रमुख बात है कि लक्ष्मी जी चूँकि समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए समुद्र से उत्पन्न सारी चीज़ें उनके सहोदर माने जाते हैं, उनसे लक्ष्मी जी को बहुत स्नेह है। तो समुद्र से उत्पन्न जो भी चीज़ें हैं जैसे कि शंख हो गया, जैसे कि कौड़ियाँ हो गई, और भी जो भी सीप वगैरह है, लक्ष्मी जी को ये सारी चीज़ें बहुत प्रिय हैं। तो जब भी आप लक्ष्मी पूजन करें वहाँ पर कौड़ियाँ रखें, बाज़ार से आप खरीद के ले आएँ कौड़ियाँ, कमल गट्टा रखें और गोमती चक्र रखें। श्री यंत्र तो मैंने आपको बताया ही है। इन सभी चीज़ों को रख के और आपकी जो धनतेरस की खरीदारी है, सोने चांदी का जो भी सामान आपने लिया है वो रखें और कुछ धनराशि रख के अच्छे से भाव के साथ लक्ष्मी जी का विष्णु भगवान के साथ पूजन करें। कमल का ज़रूर उपयोग करें, कमल का पुष्प चढ़ाएं, कमल की माला माता को समर्पित करें, उससे वो बहुत प्रसन्न होती हैं। और खुशबू का ज़रूर कुछ प्रयोग करें, जैसे इत्र है, इसका ज़रूर आप प्रयोग करें। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि लक्ष्मी पूजन पे आपको ध्यान देनी चाहिए। बैठी हुई लक्ष्मी जी का ही पूजन करें विष्णु भगवान के साथ, उनकी भी फोटो मूर्ति ज़रूर रखें, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी दोस्तों जो कि लक्ष्मी पूजन के लिए, धनतेरस के लिए मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो श्री यंत्र का पूजन आप लोग करें, पूरे मनोभाव से, भावनाओं के साथ करें। श्री यंत्र को लक्ष्मी स्वरूप ही माने। माँ त्रिपुर सुंदरी का पूजन किया जाता है जो कि सर्वोत्कृष्ट पूजन है, वो आप ज़रूर अच्छे से करें। और अगर आप वो अच्छे से करने में सफल हो जाते हैं तो साल भर आपका धन का अभाव आपको नहीं होगा। श्री यंत्र जो आप खरीद के लाएं वो अंगूठे के साइज़ का लेके आएँ, जो आपका अंगूठा है अधिक से अधिक इतना ही बड़ा लेके आएँ तो अच्छा होगा। इससे ज़्यादा बड़े साइज़ के श्री यंत्र लाना ठीक नहीं है। और श्री यंत्र जो है वो अच्छे से देख के लाएं, वो प्रॉपर शेप में होना चाहिए, यानी कि चौकोर हो, उसका बीच में जो बिंदु होता है वही ऊर्जा का केंद्र होता है, ऊपर वो अलग से दिखना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी का श्री यंत्र आप परचेज़ करें और उसका पूजन करें। नमस्कार।